नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। राजन, कन्नौज नगर में कान्यकुब्ज जो पंडित जी रहते हैं, जिनका नाम है अजामिल, बड़े ही कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, सदाचारी ब्राह्मण हैं महाराज। खूब भजन करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से रहते हैं, लेकिन थोड़ी सी समस्या है। बोले क्या है? कि एक दिन ये सुंदरता पर मोहित हुए। और सुंदरता पर मोहित कहाँ हुए? एक नीच जाति की स्त्री के सुंदरता को देख करके उससे विवाह कर लिया। विवाह किया तो कई बेटा हुए। अब बेटा हुए तो पंडित कर्म छोड़ दिया, बुरे कर्मों को करना शुरू कर दिया, चोरी करने लग गए, उल्टे काम करने लग गए। अब उल्टे सीधे काम करते हैं महाराज, तो गांव के लोग भी अब इनसे डरने लग गए। ब्राह्मण नहीं है तो गलत कर रहा है, बहुत गलत कर रहा है। तो गांव के लोग भी डरे भैया। एक दिन की बात, कुछ संत अवध से वृंदावन जा रहे होते हैं और मार्ग में कन्नौज पड़ता है। कन्नौज नगर में पहुंचे, शाम का समय था। गांव के लोगों से पूछा, भैया इस गांव में कोई ब्राह्मण रहता हो तो जरा बता दो, उस ब्राह्मण के घर हम रात भर रुक जाएं। गांव के लोगों ने अजामिल का घर बता दिया। अजामिल के घर गए, दरवाजा खटखटाया, अजामिल की पत्नी बाहर आई, प्रणाम किया। रात्रि में भोजन की व्यवस्था की गई। रात बीती, सवेरा हो गया। अजामिल आया जब वापस कहीं से, तो देखा कि द्वार पर संत हैं, तो मारने को उद्यत हो गया। इतना दुष्ट था। पत्नी ने मना किया, सरकार ऐसा ना करें, बहुत बड़ा पाप लगेगा। अभी ये लोग चले जाएंगे तो ठीक है। थोड़ा सा और सवेरा हुआ, संत ने अपना संध्या वंदन करा। अब संतों ने कहा, भैया हम जा रहे हैं। तो अजामिल ने कहा, जाओ। मना किसने किया है? संतों ने कहा, कैसे जाएं, शाम को तुम्हारी पत्नी ने भोजन कराया था। और कहते हैं जब किसी ब्राह्मण को, संत को भोजन कराओ तो बिना दक्षिणा के वह भोजन सफल नहीं होता है। तो आप दक्षिणा दो तभी तो हम जाएंगे महाराज। अजामिल ने कहा, बाबा जी शुक्र मनाओ, जो तुम पे है वही नहीं छीना, दक्षिणा चाहिए। संतों ने कहा, भैया हमको रुपया पैसा नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? बोले अब की बार जब तुम्हारे कोई पुत्र हो तो उस बेटे का नाम नारायण रख लेना। क्यों? क्योंकि वह जानते हैं किसी भी प्रकार अगर ये भगवान का नाम जपने लगा तो इसका कल्याण हो जाएगा। भाव कुभाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। भाव कुभाव अनख आलस हूँ। भगवान का नाम भाव से लो, अभाव से लो, कैसे भी लो, कल्याणकारी है। तो उन्होंने बेटे का नाम रखवाया नारायण, रख लेना। और ऐसा कहकर के संत चले गए। बेटा हुआ, बेटे का नाम रखा नारायण। और भैया आप जानते हो जो छोटा बेटा होता है बहुत लाडला होता है। अब तो बेटा को ही प्रेम करे, खूब बेटा को बुलाए, कहीं भी बेटा जाए नारायण नारायण पुकारे। धीरे धीरे उसका समय
लास्ट की तरफ आया। अब जब अंतिम काल उसका नजदीक आया तो भैया जैसे ही शरीर छूटने वाला होता है तो यमदूत आकर के पहले से ही घेर लेते हैं। अब यमदूत ने आकर के घेर लिया। यमदूतों ने जब आकर के घेरा तो अपने बेटा को पुकारने लग गया, बेटा हमको बचाओ, ओ नारायण हमको बचाओ। यह काले काले काल दूत हाँ हाँ मुझको डर पाते हैं। यह काले काले काल दूत हाँ हाँ मुझको डर पाते हैं। यह काले काले काल दूत हाँ मुझको डर पाते हैं। हे नारायण ले बचा मुझे, ये मुझको पकड़ ले जाते हैं। बचा मुझे, ये काल दूत ले जाते हैं। अपने बेटा नारायण को पुकारा, लेकिन भैया उसका बेटा वहां पर नहीं था। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्र नारायण, उसका बेटा वहां से दूरी पर खेल रहा था। उस नारायण ने तो आवाज नहीं सुनी, पर अपने नारायण ने आवाज सुन ली जो सबकी सुनता है। पार्षदों से कहा, जाओ भाई हमारा भगत बुला रहा है। पार्षदों ने कही, सरकार वो आपको नहीं बुला रहा, वो अपने बेटे को बुला रहा है। भगवान ने कहा, एक बात बताओ, उसका बेटा नारायण कब से हुआ? बोले, प्रभु कुछ दिन पहले से। भगवान ने कहा, हम नारायण कब से हैं? बोले, आप तो आदि काल से हो। तो भगवान ने कहा, आप बताओ किसको बुला रहा है, वो नारायण है कि हम? पार्षदों ने कहा, नारायण तो आप ही हो प्रभु। भगवान ने कहा, फिर वो हमको ही बुला रहा है, जाओ लेकर के आओ। पार्षद गए। यमदूतों में और पार्षदों में लड़ाई हुई और पार्षद भगवान के जो थे वो अजामिल को लेकर के भगवान के धाम को गए। अंतिम काल में अजामिल ने बस भगवान अपने बेटा को पुकारा और भगवान लेकर के गए। तो लोग सोचने लगते हैं, पंडित जी अजामिल ने अंतिम समय में बेटा को पुकारा तो ले गए, तो हम तो नाम जप लेंगे, हम भी अंतिम काल में जप लेंगे। ए भैया, आपको पता है आपका अंतिम काल कब होगा? कोई पता नहीं कि आपका अंतिम शरीर कब ये छूटेगा, अंतिम काल कब आए, कोई पता नहीं है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल होन को प्रात खिले न खिले। पता नहीं है जीवन कल का सवेरा देख पाए कि ना देख पाए। भाई और भाई जी में मान लो आप ऐसा कहते हो तो ठीक है, लेकिन अगर अंतिम समय में हम आप बीमार हो जाएं और वहां हॉस्पिटल में भर्ती हो, 2-4 कंपाउंडर इधर उधर, डॉक्टर दवाई कर रहा हो और वो मुंह पर लगा देते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लगा देते, फिर ले लो राम का नाम, कैसे ले पाओगे? ना तो ये सोचो कि अंतिम समय में करेंगे और ना ये